दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। दशमी से लेकर और द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों इस हमारे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और वैशाख महीने की एकादशी अधिकतर लोग या शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जो खुद के जीवन के लिए किया जाता है, केवल हमारे लिए होता है, किसी घर परिवार वालों के लिए नहीं होता है। जो भी इसका व्रत रखते हैं वो अपने लिए ही रखते हैं। अगर जो लोग मान लीजिए व्रत नहीं रख सकते हैं, वह केवल रोटी का सेवन एकादशी व्रत के दिन करते हैं, बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी खाते हैं और केवल रोटी खाते हैं, तो उन्हें भी एकादशी व्रत का आधा लाभ मिल जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी के संपूर्ण नियम विधि। तो देखिए, एकादशी व्रत जितना कठिन नहीं है उससे कठिन है कहीं उसके नियमों का पालन करना। एकादशी व्रत से पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन हमें करनी चाहिए। एकादशी दशमी के दिन हमें अच्छे से स्नान ध्यान करके हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करनी चाहिए। लहसुन प्याज दशमी के दिन नहीं खाते हैं और बैगन मूली लहसुन प्याज यह सब खाकर हमें एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। सरसों का तेल वगैरह आप लोग खा सकते हैं। तो इस बार एकादशी का व्रत हमें कब करनी है। तो हमें एकादशी का व्रत करनी है 8 मई को। ठीक है, दिन पड़ा है गुरुवार। तो जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो भी पूछते हैं, उनके लिए भी आगे बताऊंगी। तो गुरुवार के दिन हमें व्रत रखनी है एकादशी का। तो 7 मई को दिन रहेगा बुधवार। बुधवार के दिन हमें दशमी तिथि के संपूर्ण नियमों का पालन करनी है और दशमी के दिन चावल खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता है तो आप लोग मत खाइएगा। रात में नहीं खाते हैं, दिन में आप लोग दोपहर में चावल वगैरह खा सकते हैं। मसूर की दाल वगैरह नहीं खाते हैं। दशमी के दिन और द्वादशी के दिन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया दशमी तिथि के नियमों का पालन। आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा। बुधवार का यह दिन पड़ रहा है तो अगले दिन हम एकादशी व्रत रखेंगे। सुबह सवेरे उठकर आप लोग जो भी आपके नित्य कार्य हैं अपना कर लीजिएगा। उसके बाद से स्नान ध्यान करके हमें व्रत रखनी चाहिए और रखने के साथ साथ हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और सोना में सुहाग हो गया और एक तो एकादशी का भी व्रत है, दूसरा गुरुवार पड़ गया है। तो गुरुवार विष्णु भगवान का प्रिय दिन है और जो लोग भी गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें 2-2 व्रतों का लाभ मिल जाएगा। तो आप लोग गुरुवार का कथा भी सुन सकते हैं। विष्णु भगवान को चने की दाल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, अनाज का दान भी नहीं करते हैं। तो आप लोग जैसे मुनाका का, किशमिश का, गुड़ का, चीनी का, यह सब भोग मिश्री का लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग जैसे चने की दाल का भोग मत लगाइएगा। ठीक है। और जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वह भी उनके घर में जो भी उस समय उपलब्ध हैं, जो चीज़ें संभव हो वही भोग लगाएं। पीले चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी देवी देवताओं को आप लोग जैसे अन्न का भोग मत लगाइएगा। आप लोग केवल मिश्री का, बतासे का नहीं लगाते हैं, मिश्री का, चीनी का, गुड़ का, फल फ्रूट का आप भोग लगा सकते हैं। तुलसी जी को हम हर गुरुवार के दिन नहीं तोड़ेंगे। बुधवार के दिन भी आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का जो भोग है और हनुमान जी का भी भोग माना जाता है कि अगर आप तुलसी पत्र को बिना चढ़ाते हैं तो अधूरा माना जाता है।
तो आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा और विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिएगा। गुरुवार को दिन ठीक है, यह हो गया। कुछ बहनें पूछती हैं दीदी प्रदोष का व्रत कब है, तो देखिए एकादशी के दिन अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन 9 मई को आप लोग जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखते हैं 9 मई को रखेंगे। प्रदोष का व्रत जो शुक्ल पक्ष का रखते हैं तो 9 मई को आपको रखनी है, शुक्रवार के दिन यानी कि द्वादशी के दिन। अब आप लोग जान लेते हैं। तो देखिए एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद सुबह सवेरे जितना ही सुबह कर लेंगे उतना ही मतलब जल्द आप कुछ ना कुछ फलाहार कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। जूस शरबत सब कुछ पानी वगैरह इस व्रत में लिया जाता है। तो मेडिसिन जो लोग खाते हैं वो मेडिसिन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप लोग कोई भी चीज़ अन्न छोड़कर जो चाहे यथासंभव आप लोग दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन वस्त्र, फल, जल इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। मीठा चीज़ों का कर सकते हैं, केवल अनाज हमें दान नहीं करनी है या भगवान को नहीं चढ़ानी है। यह हो गया। तो आगे आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा, पीला वस्त्र वगैरह जरूर पहन लीजिएगा, पैरों में महावर लगाइएगा और एकादशी व्रत में अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोग व्रत रखे हैं तो गुरुवार के दिन कुछ लोग जैसे पैरों महावर वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन व्रत पड़ जाता है तो हम लगा सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना धोइए। यही सब कार्य हम एकादशी के दिन करेंगे। सोते नहीं हैं, रात में आप लोग सो सकते हैं। दिन में एकादशी और द्वादशी दोनों दिन हमें नहीं सोना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको नींद आ रही है तो आप लोग तुलसी पत्र अपने पास रखकर सो सकते हैं। तो यह सारे कार्य हो गए एकादशी के, ठीक है। और शाम को आप लोग फिर से आरती वगैरह कर भगवान की पूजा पाठ करके अपने घर में दिया बाती घंटी की ध्वनि करके पूजा पाठ शाम को भी कर लीजिएगा।